जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो बहुत दिनों बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको ध्यान हो, मैंने एक बार आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा सरलीकरण। ये सरलीकरण 1.0 है। उसके बाद आपके फीडबैक के आधार पर इसको अपडेट करेंगे। समझा देता हूँ बेसिकली इस सीरीज़ में हम करने क्या वाले हैं। इस सीरीज़ में जो जितने भी टॉपिक्स इकोनॉमी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और इतने भी टफ टॉपिक जो होते हैं, इसको हम सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो रिसेंट आपका जो रिलायंस का जो शेयर है वो सडनली फॉल कर गया है। कई लोगों के मन में ये दुविधा होगी। इसी टॉपिक को मैंने चूज़ करके सोचा है कि क्यों ना इस सीरीज़ का शुभारंभ कर दिया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये टॉपिक पे हम करने क्या वाले हैं। नॉर्मली हम सारे जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड्स हैं, इकोनॉमी में, मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में क्या होते हैं, कैसे करते हैं, इनका जितना भी टफ टफ आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिलायंस शेयर के बारे में। ठीक है। अब आपने देखा होगा रिलायंस का शेयर जो है काफ़ी हेडलाइन बना रहा है कि रिलायंस का शेयर के 7.7% नीचे गिर गया है या 1.7% जो है बढ़ के बंद हुआ है। तो इसका जो मैथ है उस मैथ को समझने की कोशिश करेंगे। आसान सी भाषा में आपको समझाता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अगर आप देखोगे आज जो आपका रिलायंस का शेयर बंद हुआ है 2623 रुपये पे। ठीक है। ये आपने कहीं ना देखा होगा, 2623 रुपये बंद हुआ है, जो कि ओपनिंग प्राइस जो कि 2580 रुपये थी, ओपनिंग प्राइस से लगभग आपका 1.7% ऊपर है। तो एक पक्ष कहेगा कि 1.7% ऊपर है, यानी रिलायंस का शेयर ऊपर बंद हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो आपका वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस था, जो वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस था वो था आपका कितना, 2800 रुपये। जो वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस था वो था 2841 रुपये। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आज जो शेयर बंद हुआ है 2623 पे, तो वो आपका लगभग 7.7% क्या हुआ, नीचे गिर गया है। ठीक है। अब ये हुआ क्यों है? ये हुआ है आपका डीमर्जर की वजह से। आपने सुना ही होगा डीमर्जर की जो है काफ़ी न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो पहले आपको बताता हूँ डीमर्जर हो किसका रहा है और किस चीज़ का हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको नुकसान नहीं हुआ है, बाकी में आपको फ़ायदा ही हुआ है। एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड ऑफ द डे अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हो, आपके पास रिलायंस के शेयर हैं, तो आपको एक महीने में दिखेगा कि आपका फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है। अब सबसे बड़ा समस्या डीमर्जर। डीमर्जर आपका जो मर्जर का अपोजिट होता है। अगर दो कंपनी ए और बी एक दूसरे में मर्ज करती हैं तो उनका ए और बी का एक कॉमन स्टॉक प्राइस निकल के आता है, जो कि मर्जर के बाद होता है। डीमर्जर में क्या होता है कि जो कंपनी अगर आप उसके जो बैलेंस शीट में से उसका फिनेंशियल निकाल के अलग कर देते हो तो उसका एक अलग से स्टॉक बन जाता है। रिलायंस में क्या हो रहा है कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज जो थी, जियो जो कंपनी थी आपकी, जियो के सारे फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह रिलायंस के अंडर ही आते थे। यानी कि सारे ऑपरेशंस जो आपके जियो के फाइनेंशियल सर्विसेज के जो होते थे, वो आपका जो उसका इनकम होती थी वो भी आपका रिलायंस की बैलेंस शीट में आता था, और आपकी जो एक्सपेंडिचर होते थे वो भी रिलायंस की बैलेंस शीट में आते थे। अब हुआ क्या है कि JFSL नाम से उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जिसका फुल फॉर्म होगा आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और ये कंपनी आपकी क्या हुई है, डीमर्ज कर दी गई है रिलायंस से। और डीमर्ज करने का मतलब क्या है, ये अलग से एक एंटिटी बना दी। और जब अलग से एंटिटी बना दी तो इसका अपना एक स्टॉक इनको लिस्ट करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा, कब होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि रिलायंस का जब इन्होंने डीमर्जर किया है, तो रिलायंस का जो डीमर्जर के बाद जो जो भी उनकी बैलेंस शीट निकल के आई होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक स्टॉक प्राइस किस पर डिपेंड करता है, एक स्टॉक प्राइस डिपेंड करता है कि उसका टोटल मार्केट कैपिटल कितना है। अगर आपने उसके मार्केट कैपिटल में से निकाल दिया तो ऑटोमेटिक उसका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो आपका वेडनेसडे को था 2841 था, डीमर्जर के बाद उसका जो शेयर की वैल्यू आई वो आई 2580 रुपये। लेकिन वहाँ से भी रिलायंस आपका कितना हो गया, बढ़ के 2623 रुपये हो गया। तो अगर आपके पास रिलायंस के शेयर हैं सपोज 10, तो आपकी उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 26,230। आपको लेकिन उसके लिए एक रिलायंस के शेयर के लिए आपको एक JFSL का शेयर मिलेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो आपका जो 10 शेयर होंगे, आपको 10 शेयर JFSL के भी मिल जाएंगे। ठीक है। और JFSL की जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक्सपेक्टेड प्राइस से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि आपको पता होगा रिलायंस की अपनी एक इमेज है, रिलायंस का अपना एक बिजनेस का वो है। तो लगभग जो ट्रेडिंग मार्केट था वो एक्सपेक्टेड था कि 160 170 पे ये कहीं कहीं की लिस्ट होगा या ट्रेड करेगा उस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जो है आपका जो उसकी वैल्यू जो आई, वैल्यू निकल के आई थी लगभग कितनी, 200 के ऊपर उसकी वैल्यू निकल के आई थी। जो है आपकी लगभग एक्यूरेट आपको बताऊं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 261.85 पे वो आपका ट्रेड कर रहा था। यानी कि आपका जो ये
बंद हुआ है ये आपको लगभग 10 शेयर इसके मिलेंगे, तो आपको ये 10 शेयर इसके और मिल जाएंगे इंटू 10, तो आपके पास टोटल 10 ये, तो टोटल वैल्यू आपकी जो पोर्टफोलियो में इतनी हो जाएगी, जो कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। जो आपकी वैल्यू थी उस वैल्यू पे ही, लगभग आपको थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे फायदा होने के चांसेस हैं। अब आप सोचोगे कि लेकिन मेरे को 10 शेयर तो मिले ही नहीं। यस डेफिनेटली, अभी आपके 10 शेयर जो है ना आप ट्रेड कर पाओगे ना आपके अकाउंट में आए हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है इसमें टाइम लगता है। मर्जर अनाउंस हुआ है तो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में उनको वैल्यू मिल गई है कि 261.85 आपकी वैल्यू आ गई है। अब जो भी आपका एस्टिमेट था वो उसके हिसाब से अब उसकी एक वैल्यूएशन होगा, और आपकी 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म होके उसके आपको जो शेयर लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस भी वैल्यू पे वो शेयर लिस्ट होंगे, ये बात कंफर्म है कि जितने आपके पास रिलायंस के शेयर थे उतने ही शेयर आपको उसके मिल जाएंगे। यानी कि इसमें से जो आपका डीमर्जर होने के बाद जो उसका शेयर निकला वो एक अलग एंटिटी बन गया जेएफएसएल की फॉर्म में, तो आपको क्या होगा, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पे। रिलायंस की बैलेंस शीट अलग होगी। सिंपल से अगर मैं आपकी बात करूँ कि अगर सपोज 10 रुपीज़ की एक टोटल मार्केट कैप था, तो 7 रुपीज़ का आपका रिलायंस का हो गया और 3 रुपीज़ का आपके पास जो है इसका हो गया, और आपके पास अगर 2 शेयर थे तो आपके पास 2 शेयर इसके हो गए और 2 शेयर इसके हो गए। टोटल मिला के आपके पास जो पैसा है वो आज भी कितना है, 20 ही रुपया है। 10 इंटू 2 20 रुपीज़ है, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 14 और ये 6, तो 14 + 6 कितना है 20। तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन इससे होगा क्या कि अब आपके पास जब जेएफएसएल की वैल्यू अगर ज़्यादा ट्रेड होती है, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो है कि ये डेफिनेटली काफ़ी इनका फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, मार्केट कैप बहुत अच्छा है जियो का, और जियो का सब्सक्राइबर रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जेएफएसएल की रेट बढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो 2 लेवल पे बढ़ेगा। आपका रिलायंस का, क्योंकि वो एक जियो के फाइनेंशियल से फ्री हो गया है, उसका खुद का ऑयल एंड गैस का जो भी फाइनेंस आएगा वो आएगा, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। साथ साथ आपकी जेएफएसएल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आपके पास अब जो पोर्टफोलियो में आपके शेयर्स 2 हो गए हैं, तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू अब डबल तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, अभी तक क्या था, एक ही शेयर की बढ़ रही थी, अब 2 शेयर की पैरेलली बढ़ेगी। लेकिन आप इसको कंफ्यूज ना हो कि यार मेरा शेयर जो है इतना गिर गया कर गया, और इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो है फाइनली आपका जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की है इसको जितना हो सके ईजी भाषा में आपको समझाने की, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आती है तो अपन इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना। हम इस सिलसिले में अगर एक और वीडियो बना के इसको और कोशिश करेंगे इसको इजी करने की। अब जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनको मैं एक बार बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ये जो सीरीज़ का मैंने नाम लिया था, सीरीज़ में मैं इसको इस तरीके से सरलीकरण करके मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स या फिर उन व्यूअर्स के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट की या फिर जो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के, जीडीपी, जीएनपी, एनएवी, काफ़ी सारे जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स का ज़्यादा आइडिया लगता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सब टर्मिनोलॉजी को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में भी काम आएगी। कई सारे जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स होते हैं, इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होता है उसमें भी आपके काम आएगी, और एक आपका जो है रियल लाइफ में भी आपको कल से आप अगर ट्रेड करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट के बारे में समझना चाहते हो तो वहाँ भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। अब हम इस सीरीज़ में इकोनॉमी से रिलेटेड इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कोई भी टॉपिक होगा उसको एक ईजी वे में पैकेज करके मिलाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये एक मुझे टॉपिक लगा था कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि खुद मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आपके लिए सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो बनाया जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नुकसान नहीं होगा। कुछ 1 महीने बाद आप देखोगे कि आपको जेएफएसएल के शेयर्स भी आपके अकाउंट में लिस्ट हो जाएंगे, जितने आपके पास रिलायंस के शेयर थे उतने। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आई होगी। फिर इसी तरह के नए टॉपिक में हम फिर से बात करेंगे, और इस टॉपिक को भी अगर कोई डाउट होता है तो हम एक बार फिर से रिपीट करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी इस तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके का जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।